डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 1। इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे इस वीडियो के दौरान इंग्लिश प्लस हिंदी वर्जन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है, इसमें आपको स्टार्टिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं पार्ट 1 में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपका कला वर्ग रहेगा। पहला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपका द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया। तो आपको सभी को याद होगा, लियोनार्दो द विंची काफ़ी विख्यात रहे इसके लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है, कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था। तो ये 1492 में पहुंचा था, ठीक है। इसके बाद में पूर्ण जागरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो ये आपका फ्रांसीसी शब्द से जो है इसका उत्पत्ति हुई है, फ्रेंच वर्ड से इसका जो है निकलता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें आपका होता है, पूछा क्या गया है कि वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ एजेट कल्चर। तो एजटेक कल्चर का जो है आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसका टेक्नोचिटलान, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था। तो रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है, केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना जो है 1844 में हुई थी। मेजी पुनः स्थापना कब हुई थी। तो ये 1868 में हुई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के नगरों का पुनः स्थान कैसे हुआ। तो यहाँ पे जो है 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ने लगी तथा विशेष प्रकार के नगरीय संस्कृति का विकास होने लगा, ठीक है। और 12वीं शताब्दी में मंगोलों और चीन के बीच में जो है व्यापार बढ़ने से इटली के नगरों का मुख्य रूप से पुनरुत्थान हुआ। तो यही चीज मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी बताई है। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। मानवतावाद से आप क्या समझते हैं। तो मानवतावाद एक सोच है जो मानव मूल्य और उससे जुड़ी समस्याओं के समाधान पर केंद्रित है। और मानवतावाद की विचारधारा मानव के कल्याण के विचारों को बढ़ावा देती है, यानी ह्यूमनिज्म आइडियोलॉजी प्रमोट्स द आइडिया ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें क्या पूछा गया, देखिए इसमें एज़टेक, इंका और माया सभ्यता में क्या समानताएं थी। समानताएं बहुत सारी थी, जिसमें आपका यूरोपियनों ये समान ये लोग जो है सोने चांदी को जो है विशेष महत्व नहीं देते थे। और इन तीन सभ्यताओं में जो है सामूहिक स्वामित्व की प्रथा थी। इसके बाद में यहाँ बड़े बड़े मंदिर भी बनाए गए थे। और जो ये तीनों सभ्यताएं थी, ये अक्सर एक दूसरे के साथ मिल करके जो है इनको पढ़ाया जाता था। ये जो तीनों सभ्यताएं थी, जब इनका पढ़ाई होती थी यानी फिर स्कूलिंग था जब, तो स्कूलों में ये तीनों सभ्यताएं जो है पढ़ाई जाती थी। तो इनमें सभी में ये समानताएं आप बता सकते हैं। इसको मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। 11वां जो क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों हुआ। तो देखिए इंग्लैंड में होने के कारण क्या थे कि इंग्लैंड में जो संसाधनों की भरपूर मात्रा थी, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में जो है व्यापक विकास था। नए नए आविष्कार जो इंग्लैंड में हुए, जिसमें आपका वास्प यानी भाप इंजन है, फ्लाइंग शटल मशीन और स्पिनिंग जेनिंग मशीन वगैरह। वहाँ पे लेबर कोस्ट भी जो है सस्ती थी। और इंग्लैंड के लोग जो है खगोल विज्ञान और गणित में निपुण माने जाते थे उस समय। और इंग्लैंड के पास जो है इंजीनियर भी अच्छे थे। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से इंग्लैंड में जो है ये सर्वप्रथम जो है इंग्लैंड में ही हुआ औद्योगिक क्रांति, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके ये 4.5 पॉइंट जो है आराम से यहाँ से देख के लिख सकते हैं। इंग्लिश वर्जन में भी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए औद्योगिक क्रांति के समय हुए 5 प्रमुख आविष्कार और इसके आविष्कारक के नाम। तो आविष्कार जो है वो कौन कौन से हुए। तो 5 आविष्कार, जिसमें फ्लाइंग शटल, स्प्रिंग जेनिंग, भाप इंजन, कार्टन जिंग और स्पिंग म्यूल है, ठीक है। और ये इन्वेंशन को जो हम इंग्लिश में लिखेंगे तो इस तरह से लिख देंगे। और इन्हीं सभी इन्वेंशंस के जो आविष्कारक हैं यहाँ जॉन के थे, जेम्स हारग्रिव्स थे, जेम्स वॉट और एल विटनी और क्रॉम्पटन, ठीक है। तो ये इनके आविष्कारक हैं, बिल्कुल सामने सामने लिखे हैं। यानी कि इसका आविष्कारक जो है, आप जैसे फ्लाइंग शटल का देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको ये जॉन से मिला लेंगे। इसी तरह से अगर आप इनका देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा। इसी तरह से आप भाप इंजन का देखेंगे तो जेम्स वॉट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जो है न्यूकमैन ने भाप इंजन एक्चुअली बनाया था, लेकिन जेम्स वॉट ने जो है इसको सही किया था, उसमें कमी थी। तो इनके नाम से ही अब इनको जाना जाता है कि जेम्स वॉट ने जो भाप इंजन बनाया था इसका, न्यूकमैन जो है वो मेन थे जो इसके इन्वेंटर थे, ठीक है। तो इस तरह से ये इनके आंसर हो गए, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा गया है इन्वेंटर के नाम। तो आप जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो देख लेंगे यहाँ से। अगला जो पार्ट है, कोरिया ने जो है 1997 में
विदेशी मुद्रा संकट का सामना किस प्रकार किया ये आपको बता देना है। तो इस विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए कोरिया ने जो आईएमएफ, जिसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, उसकी मदद ली थी। और कोरिया के नागरिक ने भी जो है गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट का समर्थन किया था। ठीक है। और इसके माध्यम से विदेशी ऋण को चुकाने में जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नागरिकों का बहुत मेन योगदान था इसमें। ठीक है। नहीं तो आईएमएफ से बच पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश से लिखा है इसका, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की खोज में वास्को डी गामा की क्या भूमिका थी। तो देखिए, यूरोप के नाविक एक ऐसे देश के समुद्री मार्ग की खोज करने पर निकल पड़े थे जिसके बारे में उन्हें सुना तो था लेकिन देखा नहीं था। ठीक है। इन्हें नाविकों में से एक का नाम जो है क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो इटली के निवासी थे। और भारत का समुद्री मार्ग खोजने के लिए कोलंबस जो है अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए और वो अमेरिका की तरफ पहुंच गए। और कोलंबस को लगा कि वही भारत है ना, कोलंबस को लगा अमेरिका ही भारत है। इसी कारण वहां के मूल निवासियों को जो है उन्होंने रेड इंडियंस के नाम से जो है संबोधित कर दिया और वो इसी नाम से जाने लग गए। फिर कोलंबस की जब यात्रा के करीब 5 साल बाद, जस्ट कोलंबस की यात्रा के 5 साल बाद जो है पुर्तगाल के एक नाविक थे जिनका नाम था वास्को डिगामा, वो जुलाई सन 1498 में भारत का समुद्री मार्ग खोज निकालने में कामयाबी उनको मिल गई और वो भारत का रास्ता उन्होंने खोज निकाला। ठीक है। वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते ही कालीकट जो है वहां पे पहुंचे थे और यूरोप वासियों के लिए जो है उन्होंने भारत पहुंचने का एक नया मार्ग खोज निकाला था। और जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो इस तरह से आप जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम आपका नेक्स्ट सॉल्यूशन देखेंगे। इस सॉल्यूशन को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। बाकी बने रहिए इसी चैनल पे और अपने जब भी एग्जाम हो जाएंगे तो उनके सॉल्यूशंस के लिए आप हमें कंप्लीट सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए इसी तरह से, तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को पीडीएफ बना करके सीधे सीधे हमारे व्हाट्सएप नंबर जो नीचे डिस्प्ले हो रहा है इस पर भेज सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।